फैला लोगे, 10 जगह पर तुम व्यापार का फैला लोगे, फैलाओ, मना नहीं, पर तनाव में मत आना। रबड़ को नोट की गड्डी में लगाने वाले को नोट की गड्डी में ही लगाना, 1 किलो के मिठाई में लगाने वाले को 1 किलो की मिठाई में लगाना, 5 किलो की मिठाई में लगाने वाले को 5 किलो की मिठाई में लगाना। ये रबड़ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तनाव आ गया तो टूट जाएगा, टूट गया तो किसी काम का नहीं रहे। टूटना नहीं चाहिए। और उसको कुछ नहीं मिला। जब कुछ भी नहीं मिला तो तनाव खड़ा हो गया। व्यक्ति का जहां से वो आस लगा कर बैठा है, यहां से मुझे 5 लाख मिलेंगे, यहां से मुझे 5,000 मिलेंगे, यहां से मुझे इतना मिलेगा, और वहां से कुछ भी नहीं मिले, नहीं तो बड़ा दुख। बड़ा और इतना दुख कि तनाव में आ गया वो भिक्षुक, वो भिखारी। बस अभी भी अपशब्द कह रहा। जब व्यक्ति तनाव में आ जाता है तो उसके मुख से अपशब्द निकलता है। मन की कुछ इच्छाएं जब पूरी नहीं होती ना, तो व्यक्ति तनाव में आ जाता है। तो शिव पुराण कितनी सुंदर बात करी कि इच्छा करो, पूरी हो जाए ठीक है, नहीं हुई तो भगवान का प्रसाद समझना कि हो सकता है कुछ देरी लगेगी, हो सकता है कुछ देरी हो जाए तो ठीक है, ना होए तो वो भिखारी, वो भिक्षुक तनाव में आ गया। और अपशब्द कहता कहता अभी संत ने समझाया, गुरु ने समझाया, ज्ञान दिया, पर ज्ञान रहता कितनी देर है सब, कितनी देर रहे। ये शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो, शंकर की कथा का अनुमोदन कर रहे हो, पूरा विश्व शंकर की कथा को सुन रहा है 2 बजे से 5 बजे तक। कोई तो लिख के भेजा है कि ये हमारे पति कथा नहीं सुनते थे, अब तो 1:45 बजे ही टीवी खोल के बैठ जाते। ये कृपा नहीं तो क्या? तो अगर तुम्हारी चित्त वृत्ति कहीं परमात्मा की कथा में लग रही है, कहीं भगवान की कथा में पहुंच रही है, तो विश्वास मानिएगा कि हो सकता है कथा को श्रवण करने से आप तनाव से मुक्त हो रहे। घंटों तक बैठे तनाव मुक्त करने के लिए। किसी गुरुजी ने कहा आंखें बंद कर लो, मौन हो जाओ, अब देखो ऊपर चढ़ते जा रहे हो। अब वो आंख बंद करके विचार कर रहा है, फैक्ट्री में राम किशन आया कि नहीं आया। अब ये इधर गुरुजी बोल रहे तुम इतने ऊपर चढ़ते जा रहे हो, आंख बंद करो, मौन रहो, और उसको वो फैक्ट्री दिख रही है। राम किशन आया कि नहीं आया, वहां चेक लगाना था, वो लगा कि नहीं लगा, नहीं लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गुरुजी बोल रहे हैं भगवान दिखा, तो क्या राम किशन नहीं दिखा। इतने तनाव में मनुष्य रह रहा है, और उस तनाव के भीतर परमात्मा को खोजने का प्रयास करेगा। तनाव से अगर कोई मुक्त कर सकता है तो वो सद्गुरु कर सकता है। जब ज्ञान की बातें कहे और आपके सम्मुख में ये बात कहकर परमात्मा की ओर मोड़ दे, और आपसे कहे कि आप एक काम करो, जिस चीज में तुम्हारी चित्त वृत्ति लग रही है, सबसे पहले जाकर वही काम करो। सबसे पहले जिसमें तुम्हारी चित्त वृत्ति लग रही है, पहले सबसे पहले वही काम करिए। जाइए, आपका मन है कि आज मैं अपनी फ्रेंड से, अपने दोस्त से बात कर लूं, पहले बात करो। आपका मन कर रहा है कि मैं आज कथा सुनने बैठूंगा तो पहले चाय पी लूं, इसके बाद सुन, तो पहले चाय पी।
पहले भोजन कर लो, जिसमें तुम्हारी इन इंद्रियां जा रही है पहले वो कर्म कर लो, और वो कर्म करने के बाद फिर कथा में बैठो, फिर सत्संग में बैठो, फिर स्मरण में बैठो, मन लगेगा। क्योंकि मन ये बड़ा बड़ा विचित्र घोड़ा है जी, इसमें लगाम लगना बड़ा कठिन, हर कवि भाग जाता, हर कवि। कभी भी भाग नहीं। गया वो भिक्षुक अपने गुरु जी के पास, गुरुदेव बहुत मानता था गुरु को, और गुरु जी के पास जाकर कहा, गुरुदेव मेरे मन का एक संशय है, और वो संशय ये भारी है कि मैं जहां जहां गया एक दरवाजे से नहीं मिला तो दूसरे से नहीं मिला तो चौथे से, कहीं से तो मुझे भिक्षा मिली, कहीं से तो मुझे कुछ मिला, पर एक गांव में मैं गया तो उस दिन मुझे कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। खूब अपशब्द कहा मैंने गांव वालों को, खूब आड़ा टेढ़ा कहा, गुरुदेव कुछ मिला ही नहीं। गुरु जी बोले, उस गांव के लोगों का नियम था कि एकादशी के दिन वो अन्न का दान नहीं करते थे, और अन्न का दान नहीं करते थे इसलिए तुझे कुछ खाने को नहीं मिला, तू भूखा था, बिलख पड़ा, अपशब्द कहता। तो भूखा था, बिलख पड़ा, अपशब्द कहता। पर उस दिन तूने कुछ नहीं खाया। तुझे मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, तुझे मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि तेरी जिंदगी को 62 वर्ष हो गए, 62 वर्ष में तू एक बार भी कभी एकादशी का व्रत नहीं करा था, पर गांव वालों ने तेरी एकादशी करवा दी। वो गांव के लोगों ने तेरी एकादशी करवा दी, और गांव के लोगों ने जो एकादशी कराई उसका पुण्य, उसका आनंद, उसकी प्रबलता, उसका सुख कितना आनंदित है। उसका पुण्य कितना आनंदित है। और जब उस पुण्य की प्रखलता, उस पुण्य की प्रबलता, उस पुण्य की श्रेष्ठता जब तेरे खाते में गई, उस पुण्य की प्रबलता जब तेरे पास पहुंची, तो वो पुण्य का आनंद तेरी 7 पीढ़ियों को तार दिया। तेरे माता पिता, तेरे दादा दादी, तेरे पूर्वज जो इस परम आनंद सुख को, एकादशी के सुख को, जब घर का कोई बुजुर्ग जाता है, जब घर का कोई बुजुर्ग शांत हो जाता है, जब घर का कोई बुजुर्ग मर जाता है, उसके मरने के बाद एकादशी का दान दिया जाता है। पर तूने अपनी जिंदगी में कभी ना तो अपने माँ बाप को एकादशी दी, ना तूने जिंदगी में कभी अपने दादा दादी को एकादशी दी, ना तूने कभी जिंदगी में कोई सत्कर्म करा। अरे कम से कम तेरे पूर्वजों पर यह बड़ी कृपा हो गई कि तेरे द्वारा भूल से हो गई, पर एक एकादशी तो हो गई। आज त्रिस्पर्शा एकादशी है। कल कथा में कहा था, आज इतने लोगों ने एकादशी का व्रत करा, जिनने कभी नहीं रखा उनने भी आज रखा। भले तो कई लोग बोले हम नियम की नहीं करते, हम ये हमेशा नहीं करते, तो क्या एक कर सकते? बिल्कुल करो, जरूरी है। कोई जरूरी है कि ये कोरोना की दवा तुम हर महीने खाओ? अरे बोलो तो जरी, जब बीमार पड़े तभी कोरोना की दवाई खाई कि नहीं खाई? मलेरिया की दवाई, टाइफाइड की दवाई तुमने जब ही खाई जब बीमार पड़े। तो अगर ये जरूरी नहीं कि तुमने 12 महीने की एकादशी नहीं करी और ये करें कि ना करें, तो चित्तवृत्ति में अगर एक एकादशी भी आज की आपने कर ली है तो उसका पुण्य तुम्हारे खाते में है, ये पक्का है। और नहीं कर पाए तो भी दुख मत करना, ये मत सोचना कि मैंने एकादशी नहीं करी तो मैं अंदर से मैं तो पापी तो नहीं हो गया, मैंने पाप तो नहीं कर दिया, मैंने नहीं, तुम्हारे बराबर कोई पुण्य वाला हो ही नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नी भी करी एकादशी और आपने अगर मुख से
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। महामृत्युंजय मंत्र, राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, देवी मंत्र या शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक भी सुन ली तो भी तुम्हारी एकादशी का पुण्य तुम्हारे खाते में है। कितना सुंदर संवाद है। गर्ग संहिता पर आ जाओ। गर्ग संहिता में स्पष्ट कहा गया, एक मां, एक घर की माता एकादशी का व्रत करती थी और रात्रि को जागरण करती थी। अब देखिएगा जरा, कथा सुनिए। एक घर की माता एकादशी का व्रत करती थी, रात्रि को जागरण करती थी। अब रात्रि को जागरण करती तो पूरे मोहल्ले में, पूरी कॉलोनी में क्या कराती, सारी मल्टियों में बोली आती, कॉलोनी में क्या कर जाती, सुनो रात को जागरण है, सुनो रात को जागरण है, सुनो आज एकादशी है, रात को जागरण है। अब माता जब एकादशी का व्रत अकेले कर रही है तो जागरण भी अकेले कर ले, पर नहीं, पूरे मोहल्ले में क्या कराती। और पूरे मोहल्ले की जो माताएं थी 5-6 ऐसी पक्की थी कि हर एकादशी पे इसकी यहाँ जागरण में आ जाती थी, इसके साथ में जागरण करने पहुंच जाती थी और ये जागरण में लग जाती थी। अब देखिएगा जरा, गर्ग संहिता कहती है, जिस समय पर प्राण छूटे, जिस समय पर प्राण छूटे, वो एकादशी का व्रत करने वाली माता के, और वो जा रही थी और एकादशी माता के धाम में जब पहुंची है, बैकुंठ से 3 सीढ़ी नीचे एकादशी का स्थान, तो एकादशी स्थान पर जब वो पहुंची है और एकादशी स्थान पर जाकर क्या देखती है कि पूरे मोहल्ले की जो बुजुर्ग माताएं थी, जो उसके जागरण में आती थी, वो सब भी वहां पर मौजूद हैं। तो उसने एकादशी माता से कहा, एकादशी से कहा कि हे बैकुंठनाथ, हे नारायण, ये बताओ कि इन्होंने तो कभी एकादशी नहीं करी, फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तो कि बस ये रात्रि को जो कीर्तन करती थी ना, भले दिन भर चरती थी पर रात को कीर्तन करती थी और तेरे साथ करती थी, इसलिए एकादशी का तेरा करा हुआ पुण्य इनके खाते में आ गया और इनको ये धाम प्राप्त हो गया। अब आपसे भी निवेदन है, तो आप ये मत सोचना कि आपने व्रत करा, सबसे अच्छा काम करा, आपसे व्रत आज का बन गया, उससे बढ़कर कोई काम नहीं, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। और मान लो अगर व्रत कोई बीमारी के कारण, कोई कारण बस तुमसे भूख नहीं रहा गया, भूखा नहीं रहा और तुमने नहीं करा, तो दुख मत मनाना हो, नहीं तो क्यों बताओ, हमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, आज का व्रत छोड़ दिया, आज तो 30 वर्षा था, हमें व्रत तो छूट गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो तुम ये चिंता मत करना, तुम तो भजन कर लो, भजन कर लो, लेवल बराबर का कर लो, लेवल बराबर होना चाहिए, हो गया। एक सास हरिद्वार गंगा नहाने जाती थी हर साल, बहू बड़ी दुखी रहती थी कि मेरे को तो कभी नहीं ले जाती। बहू इतनी चतुर थी, उसके घर में जो गंगा जी की बोतल हर साल सास भर के लाती थी, उसका ढक्कन भर पानी तवेले में डाल के उसी में बैठ जाती थी। सास गंगा की डुबकी लगाए, ये भगोने में पानी भरा उसमें ही नहाती जाए, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अब सास इतनी खुश कि मैं जब मरूंगी तो बैकुंठ जाऊंगी, क्योंकि मैंने खूब गंगा नहाई। पर इससे पहले कोई कारण हो गया, कोई बीमारी ऐसी हो गई कि बहू को जली गई और बहू गई। इसके बाद जब सास मरी तो सास सबसे पहले जब मरकर ऊपर गई तो इसने बहू को जो बैकुंठ में देखा तो इसको चक्कर आ गया, ये तू कहाँ से आ गई, तूने तो कभी गंगा नहीं नहाई, तूने तो कभी तीर्थ गई नहीं, गंगा नहाई नहीं, फिर तू यहाँ कैसे आ गई। तो बहू बोली, तुम गंगा नहाती थी, मैं ढक्कन में गंगा जल भरकर भगोने में डाल के स्नान कर। मन चंगा तो कठोते में गंगा, और मन ही चंगा नहीं तो कठोते। मन अगर श्रेष्ठ है तो तनाव से मुक्त होई। आपकी एकादशी अगर करवा दी गई है तो उस भिखारी को, उस भिक्षुक को गुरु कह रहे हैं, उन गांव वालों को साधुवाद देकर आ, उन गांव वालों को धन्यवाद देकर आ, उन गांव वालों को जाकर आशीर्वाद देकर आ कि तेरे बल पर, तुम्हारे बल पर आज मेरा एकादशी का व्रत हो गया। धन्य है साहब, धन्य, बड़ी कृपा करिए साहब, बड़ी दया करी जो आज हमारे भगवत स्मरण हो गया, भगवत नाम।
ये तेरी ही कृपा है। और जब तक तू कृपा ना करे तब तक दुनिया का कोई कार्य नहीं हो सकता, कोई कार्य नहीं। बड़ी कृपा, बड़ी दया, बड़ी करुणा। शिव महापुराण की कथा कर रही है। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। इन तीनों ने विचार करा, पिता तारकासुर मर गए, चले गए, अगर हम देवताओं से द्वेष करेंगे तो देवता तो हमें मार देंगे। पहले अपन उस लेवल में आ जाएं कि इन देवताओं के मारने से भी ना मरे, तो पहले वो अपना बल हम एकत्रित कर लें, अपना बल हम एकत्रित कर लें। अगर हमने वो बल एकत्रित नहीं करा तो हम भी मारे जाएंगे। फिर निवेदन करूंगा, तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की कथा शिव महापुराण में क्यों लिखी गई कि आप कोई भी कार्य करने से पहले अपने आप को पहले इतना प्रबल कर लो कि अगर मान लो थोड़ा बहुत दुख, तकलीफ, कष्ट मिल भी जाए तो झेल सको, झेल सको। ये जो वैक्सीन लगाई जा रही है, टीके लगाए जा रहे हैं कोरोना के, महामारी के, ये क्यों लगाया जा रहा है? उसका कारण क्या है? 2 डोज क्यों लगाया जा रहा है? इसलिए लगाया जा रहा है कि आपकी बॉडी, आपका शरीर इतना प्रबल हो जाए कि अगर वो महामारी, वो वायरस आपके भीतर प्रवेश भी करे तो ये शरीर पर से निकल जाए पर फेफड़ों तक ना पहुंचे। और कई लोग बड़ी बड़ी भ्रांतियों में जी रहे हैं। कई लोगों के मन में आ रहा है, अरे ये टीका लगवाएंगे, ये वैक्सीन लगवाएंगे, तो इंतजार कर रहे हैं, अभी इससे और अच्छी आने वाली, और इससे और अच्छी आने वाली है, और रुको, इससे अखबार में रोज पढ़ें और रोज कहीं ना कहीं कि इससे और अच्छी आने वाली, इससे और अच्छी आने वाली, और अच्छी आने वाली के चक्कर में वायरस घुस गया शरीर में। अब पड़ा हॉस्पिटल में, अब डॉक्टर पूछे डोज लगवाया था, बस लगवाने ही वाले थे। क्यों? 52 साल की उम्र है, 45 वालों को तो पहले लगा है, तुम क्या कर रहे थे? बस इंतजार में थे अच्छी आने। ये उसी में की हाल है महाराज। एक व्यक्ति को कहा गया कि इस गुलाब के फूल के बगीचे में जाइए और सबसे सुंदर फूल को तोड़ कर लाइए, जाओ।